অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। अरे शुक्ला की तरह सरमुंड वाल भैया बेस्ट है। हॉलीवुड में टाइम लूप यानी एक ही घटना या दिन को बार बार दोहराकर समय चक्र में फंस जाना की फिल्मों का अपना बोलबाला रहा है। वहाँ टाइम लूप पर ग्राउंडेड डे, एज ऑफ टुमारो, सोर्स ऑफ कोड, हैप्पी डेथ डे, पाम स्प्रिंग्स, समवेयर इन टाइम जैसी कई यादगार फिल्में बनी हैं। हमारे बॉलीवुड में टाइम लूप पर लूप लपेटा, भाग जानी, बार बार देखो जैसी गिनी चुनी फिल्में ही आई हैं। अब कड़ी में निर्देशक करण शर्मा की भूल चूक माप भी जुड़ गई है, मगर अफसोस की करण की नए विषय आधारित यह फिल्म कमजोर कहानी के चलते बेहतरीन बनते बनते रह गई। मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमें कुछ आता नहीं है, माफ कीजिएगा। कहानी का बैकड्रॉप बनारस है, जहां रंजन उर्फ बाबू एक ऐसा बेरोजगार लड़का है जो खूबसूरत और चंचल तितली के प्यार में गले गले तक डूबा है और उससे शादी करना चाहता है। तितली भी उसे दिलो जान से चाहती है, मगर तितली के पिता ब्रिजमोहन और घर वालों की शर्त है कि वे तितली की डोली रंजन के घर तभी विदा करेंगे जब उसके पास सरकारी नौकरी होगी। यहाँ रंजन की माँ रमावती अचार का बिजनेस करती हैं, जबकि पिता रघुनाथ ठाठ से घर बैठे रहते हैं। अब नौकरी के जुगाड़ में रंजन तरह तरह के पापड़ बेलता है। वह शिव मंदिर जाकर मन्नत भी मांग लेता है कि उसकी मनोकामना पूरी होने पर वह एक परोपकारी काम करेगा। साथ ही अपने मामा और दोस्तों के कहने पर भगवान दास के पास भी पहुंच जाता है, जो उसे 2 लाख एडवांस और 6 लाख बकाया पर सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करता है। उस वक्त रंजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब तितली अपनी मां का आहार गिरवी रखकर 2 लाख का इंतजाम भी कर लेती है और रंजन की सरकारी नौकरी भी पक्की हो जाती है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। हल्दी की रस्म के बाद जब रंजन अगले दिन सोकर उठता है तो उसे दोबारा हल्दी की रस्म के लिए बुलाया जाता है। वो चकरा जाता है। बस इसके बाद वह 29 तारीख की हल्दी वाली रस्म के टाइम लूप में ऐसा फंसता है कि हर दिन जब वो सोकर उठता है तो उसकी हल्दी की रस्म होती है और शादी की 30 तारीख आ ही नहीं पाती। इस टाइम लूप से निकलने के लिए वो अपनी अधूरी मन्नत भी पूरी करता है, मगर समय के चक्कर से निकल नहीं पाता। हताश रंजन आत्महत्या पर उतारू हो जाता है, मगर तभी उसके जीवन में एक खुलासा होता है। वो खुलासा क्या है? क्या रंजन टाइम लूप से निकल नहीं पाता? उसकी शादी हो पाती है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेंगे।
निर्देशक करण शर्मा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू के लिए निस्संदेह एक नया और अलग थलग विषय चुना, मगर वो इस विषय के अनुरूप कहानी और स्क्रीन प्ले का तारतम्य नहीं बैठा पाए। बनारस का जो बैकड्रॉप है, उस टेम्पलेट पर हम बरेली की बर्फी जैसी कहानियां देख चुके हैं। यही वजह है कि किरदार, बोली और बॉडी लैंग्वेज काफी चिर परिचित लगते हैं। फिर पहला भाग कहानी और किरदारों को स्थापित करने में काफी वक्त लगा देता है, जबकि दूसरे भाग में कहानी और घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ते हैं और यह एक रोमांटिक कॉमेडी से बेरोजगारी, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मचेतना जैसे मुद्दों की तरफ बढ़ती है। यकीनन फिल्म में साफ सुथरी कॉमेडी है, मगर चुटीलेपन की कमी है। टाइम लूप जैसा विषय नया है, मगर उसका कोई ठोस स्पष्टीकरण और औचित्य नहीं है। क्लाइमेक्स पूर्वानुमानित है। फिल्म मात्र 2 घंटे की है, मगर पहले हाफ के कारण लंबी लगती है। सिनेमाटोग्राफर सुदीप चैटर्जी बनारस की गलियों को कैप्चर करने में कामयाब रहे हैं। तनिष्क बागची के संगीत में तितली उड़ी कोई ना जैसे गाने ठीक ठाक बन पड़े हैं, मगर लव आजकल का गाना चोर बाजारी मूल गाने जैसा रंग नहीं जमा पाया है। फिल्म में गानों की भरमार है जो कई बार कहानी को बाधित करते हैं। अभिनय की बात की जाए तो राजकुमार राव एक ईमानदार अभिनेता है, मगर दिक्कत यह है कि इस तरह की भूमिकाओं में उन्हें पहले भी देखा जा चुका है, इसलिए किरदार में नएपन का अभाव खटकता है। बावजूद इसके उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। तितली की भूमिका में वामिका गब्बी ने रंग जमाया है। वे चुलबुली, चंचल और थोड़ी सी पगलैट लड़की की भूमिका में अच्छी और पर्दे पर खूबसूरत भी खूब लगी है। फिल्म में कई जाने माने धुरंधर कैरेक्टर आर्टिस्ट का मेला है। इसमें संजय मिश्रा, सीमा पावा, जाकिर हुसैन, रघुबीर यादव, इश्तियाक खान, प्रगति मिश्रा जैसे तमाम कलाकारों ने अपने रोल और उपस्थिति से छोटे शहर के माहौल और विसंगतियों को बखूबी निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।